मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेरा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा गया। मेरा सेंटर कहाँ पड़ा था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जिस बुक से मैं पढ़ के गई थी वहाँ से क्वेश्चन आए थे, या जो मैं यूट्यूब लेक्चर्स करके गई थी जिस चैनल से वहाँ से क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। लाइक पूरा ओवरऑल बताऊंगी मेरे एग्ज़ाम जर्नी का, क्वेश्चन कैसा था और वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरा एग्ज़ाम का। सबसे पहले सेंटर जो है बहुत दूर दे दिया था। लाइक मुझे जाने आने और रुकने में 2 से 3 दिन लग गए थे पूरा। और अभी मैं कल ही शाम को आई हूँ घर वापस और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मेरा एग्ज़ाम किस दिन पड़ा था? मेरा एग्ज़ाम पड़ा था 30 अगस्त को और अभी मैं 1 सितंबर को अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल, क्योंकि 31st को मैं अपने घर आई हूँ और आज मैं 1 को अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और एग्ज़ाम में जाने से क्या हुआ, उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन्स थी। मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे सिर्फ गर्ल्स वाले, मतलब सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट थे। बहुत सारे बच्चे जो हेयर क्लिप लिए थे, हेयर क्लिप पहने थे, बेल्ट पहने थे, और ये जो इयररिंग्स होती हैं ये सारी चीज़ें खुलवा दी गई। मैंने ये पहना था नोज़ पिन, और इसको नहीं खुलवाया लो, मतलब इसको खुलवाने की नौबत नहीं आई, तो ये अलाउ हो चुका था। बट जिन्होंने ये इयररिंग्स वगैरह पहने हुए थे, स्पेशली सोना का हो, या मतलब बहुत सारे लोगों के साथ गार्जियन थे, तो वो बाहर जाके, मतलब लाइन से हट के फिर बाहर जाके गेट के बाहर अपने गार्जियन को दे दे रही थी। अपने अपने साथ जिनके साथ भी आई थी वो दे दे रही थी, बट जिनके पास नहीं थे गार्जियन, ऑलरेडी वो अंदर आ चुकी थी, उनको वहीं पे सबमिट करना था। हेयर क्लिप के लिए बैंड में लगा देना था वगैरह। शूज़ अलाउ बिल्कुल नहीं था, शूज़ निकलवा दिया गया था। और चप्पल मैं फ्लिप फ्लॉप पहन के गई थी तो मुझे अलाउ कर दिया गया था, और चप्पल अलाउ था, शूज़ अलाउ। अच्छा, एक और चीज़, जिनके पास फ़ोटो नहीं था, लाइक एडमिट कार्ड पे पहले ही से फ़ोटो चिपका के जाना था, और जो फ़ोटो नहीं चिपकाए थे उनको हटा दिया जा रहा था कि तुम ग्लू लाओ, उसको चिपकाओ वगैरह वगैरह। बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से चेक हो रहा था। उसके बाद पूरा अंदर जाके, हम वैसे ऑफ कोर्स गर्ल्स वाले सेक्शंस में ही थी क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्ल्स थे, तो वहाँ पे पूरे अच्छे से जाँच हो रही थी। और एक और चीज़ कि पेन सबको अलाउ था, मतलब जो उन्होंने पेन नहीं लाया था उनको बोला जा रहा था कि आप किसी से मांग लीजिए या फिर आप पेन लेके आइए। मतलब पेन ले जाना बहुत कंपलसरी है, और वो भी जेल पेन नहीं, ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन। हाँ, तो एक लड़की मेरे जो सामने थी, ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, उसके पास पेन नहीं था, तो उसके साथ ये इशू हो गया था। और मेरे पास 2 पेन था, तो उन्होंने मेरे से 1 माँग लिया और मैंने दे दिया, चलो कोई नहीं। तो उसका एग्ज़ाम भी हो गया बहुत अच्छे से। और फिर जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए तो हमें बता दिया गया, जैसे मेरा था फ्लोर 2 लैब 2, तो हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद फिर से अगेन चेकिंग हुआ, वॉशरूम जाना अलाउ नहीं था। वॉशरूम जैसे कि एंटर करने से पहले जा सकते हो। अब मेरे को जब जाना था तो मुझे बताया गया कि आप अब एग्ज़ाम ओवर के बाद जाओगे, या फिर जब 1 घंटा बचेगा तो आप जाओगे। तो ऑफ़ कोर्स तब नहीं हो पाया पॉसिबल, तो एग्ज़ाम जब ओवर हुआ तब मुझे वॉशरूम अलाउ किया गया था। अच्छा, वो छोड़ो, उसके बाद मैं जब अंदर गई, एंटर ली, उसके बाद बायोमेट्रिक ली गई। 2 टीचर्स थे जो ले रहे थे, तो उसके बाद बायोमेट्रिक में दाहिने हाथ का थंब आपको देना था बायोमेट्रिक के लिए। दाहिने बाएँ, आई थिंक बाएँ, बाएँ, ठीक है? तो बाएँ हाथ का थंब देना पड़ा था एंट्री के लिए। उसके बाद अ, आपसे नेम पूछा गया, बर्थ पूछा गया, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड है उसमें बहुत पुरानी फ़ोटो है, इसलिए मुझसे पूछा गया था कि आप अपना नेम, बर्थ और फादर्स मदर्स नेम बताओ। उसके बाद जब हमने बायोमेट्रिक दी, फिर हमारा आई थिंक फिर हमारा फ़ोटो लिया गया था कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े होके फ़ोटो दीजिए। तो हमें बस स्ट्रेट खड़े होके फ़ोटो देना था। उसके बाद हमें फर्स्ट अटेंडेंस बनी, फिर सेकंड अटेंडेंस बनी। उसके बाद मुझे 43 करके कुछ था, उस पे सीट दे दिया गया था, और बहुत कम बच्चे थे, लाइक बहुत दूर-दूर पे बच्चे थे। एकदम ऐसा नहीं था कि जस्ट बगल में। मेरे से ऐसा हुआ कि मेरे जहाँ पे सेंटर पड़ा था वहाँ पे बहुत दूर-दूर मतलब बच्चे थे। और उसके बाद 50 मिनट्स तो हमें वेट करना पड़ा वहीं पे बैठ के, खाली बैठ के कंप्यूटर के सामने। और ऐसे चेक करने को बोल दिया गया था कि हाँ, एक बार चेक कर लो माउस काम कर रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने हिंदी क्वेश्चंस देखे, और मैं देखती, मेरे को लगा यार ये तो मेरे को आता है, तो मैंने फटाक से टिक कर लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन देखी, फटाक से टिक कर लिया, मतलब हिंदी मेरा अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। और जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे ना, उसमें बहुत
ट्रिकी कर दिया रहा था। लाइक ऐसे लग रहा था ये भी सही है, ये भी सही है, सही कैसे लगा। और सबसे अच्छा तो अलंकार, जो बच्चे बोल रहे थे कि अलंकार से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक टॉप नॉच। अलंकार, छंद, रस, जिसने नहीं पढ़ा उसका आधा हिंदी का मार्क्स चला गया, ये समझो, बहुत ज़्यादा। और वो जो क्वेश्चंस था श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए वाला, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए, तो दुर्योधन को समझाने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस थे। फिर हमें संधि विच्छेद पूछा गया था। अब संधि विच्छेद में पूछा जा रहा है कि अनु नहीं नहीं, कुछ पर था, ठीक है, पुनर्प्रत ऐसे करके कुछ तो था जिसका संधि विच्छेद करना था। एंड मेरे को उसमें सारे क्वेश्चन इतने अजीब थे, तो मेरे को कुछ जब नहीं आ रहा था तो मैं ऑप्शन सी डी बी यही सब ऐसे टिक कर ले रही थी। लाइक मोस्टली मैं बी और सी टिक कर दे रही थी, बट जिस पे लग रहा था यार ये सही हो सकता है तो मैं डी पे टिक कर ले रही थी। अब बात आती है साइंस के पोर्शन पे। साइंस का पोर्शन देखते ही मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग खराब हुआ, मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे साइंस के। मतलब लिटरली मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे साइंस के, बहुत रेयरली क्वेश्चंस बन रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था नेगेटिव मार्क नहीं है, आपको भी पता है नेगेटिव मार्क नहीं है, तो मैंने 120 में 120 क्वेश्चन बना के लाई हूँ। मतलब मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ। जिसमें डाउट था कि यार इसमें थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, जिसमें डाउट नहीं था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मतलब मैं पूरा बना के लाई थी कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये सही आंसर हो सकता है, इससे जाएंगे तो सही रहेगा, तो उसको मैंने टिक कर लिया। साइंस का पोर्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत हार्ड था। फिजिक्स और बायो पे ध्यान देना, मतलब इतना ट्रिकी क्वेश्चंस, मैंने सच में बता रही हूँ, मैं एनडीए का पेपर भी दी हूँ, बट मेरे को डीएलएड का साइंस ज़्यादा हार्ड लगा, पता नहीं क्यों। उसके बाद लाइक उसमें फार्मूला वगैरह पूछ रहा था, तो वो तो बहुत इजी था, मतलब केमिकल फार्मूला SO3 SO4 वगैरह, तो वो तो मेरे से बन गया। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद साइंस पे आए तो एक क्वेश्चन, सोशल साइंस पे तो एक क्वेश्चन था सोशल साइंस का कि फर्स्ट क्लास से कौन बिलोंग करता है। तो मतलब फर्स्ट ई स्टेट से कौन बिलोंग करता है, मतलब मेरे को तो पता था कि हाँ इसका आंसर प्रिस्ट क्लर्जी यही सब थे। अब उसमें ऑप्शन दे रहा है किंग, फार्मर, कॉमन मैन, क्लर्जी। अब मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे को लगा यार वैसे तो इसको पढ़े बहुत टाइम हो गया है, बट किंग लगाऊं या क्लर्जी लगाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब मैंने तो क्लर्जी ही लगा दिया, क्योंकि मेरे को लगा यार ये तो किंग के टाइम का बात नहीं है, तो किंग कैसे हो सकता है। तो मुझे बहुत रोना आ गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद इंग्लिश में इतने इजी इजी क्वेश्चंस, नॉन फाइनाइट वर्ब निकालना है आपको। हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चंस था जिसमें बहुत ट्रिकी मतलब था, उसमें एंटोनिम बनाना था और एक में साइनोनिम बनाना था, और जो माइसर करके था उसका अपोजिट बनाना था, और उसके ऑप्शंस में माइसरी, मैसर, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे जैसी ही दिख रही थी। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको जिसका कुछ नहीं उसका सी या बी, तो मैंने बी और सी में सी लगा दिया, तो ऐसे ही मैं ट्रिक करके गई थी। उसके बाद अब मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं आ रहा था। माइसर का अपोजिट उसमें है माइसरी, मिसर, माइसिंगनिंग में, मतलब मेरा दिमाग सच में हिल गया था तब। बट इंग्लिश मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा गया, हिंदी मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा गया, और रीजनिंग रीजनिंग मेरा सुपर डुपर हिट गया। इतने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे थे रीजनिंग में, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था रीजनिंग बनाने में। मतलब मेरे को लग रहा है रीजनिंग में 10 में 10 मेरे को मिल जाएगा, हिंदी में भी अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, साइंस में भी मिल जाएगा, और मैथ में भी मिल जाएगा, सोशल साइंस में भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं है। और जिसमें लग रहा था यार ये शायद पढ़े हुए हैं, यही आंसर है, यही आंसर है, तो मैं उसको लगा दे रही थी। मेरा बैकग्राउंड PCM था, तो मैंने कभी बायोलॉजी भी उतना ध्यान दिया नहीं, और 9th 10th में भी नहीं दिया। ऑफकोर्स क्वेश्चन का लेवल 10th के क्लास के टाइप ही था, बट मैंने उतना ध्यान दिया नहीं था, तो बायोलॉजी मेरा थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और मैथ मेरा बहुत वीक है, तो मैथ मेरा अच्छा गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को नहीं आ रहे थे। वॉल्यूम पे क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम स्फेयर वगैरह पढ़ के जाना, मतलब ऐसा है टिप ले लो रहे हो ना कि ये क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप पढ़ना वॉल्यूम और स्फेयर, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन, मैंने मैथ के लिए जितने भी फार्मूला पढ़ के गई थी उस फार्मूला में से एक भी नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और
उसके बाद ओवरऑल जो बोले अच्छा गया, मतलब लिटरली मेरे को लग रहा था ये तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना क्वेश्चन करने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता कि मेरे को नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट मैं नाम लूँगी। बिकम टीचर करके एक चैनल है। मैं मेरा जब एडमिट कार्ड आया था तभी मेरे को वो चैनल मिला। और आई थिंक शालिनी मैम और वही सारे टीचर्स, यार मैं वहाँ का मैराथन देख के ही गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने यूनिक पब्लिकेशन का बुक लिया था, यूनिक पब्लिकेशन का बुक अभी भी मेरे पास है, मैं लेके आती हूँ। मैं बुक लेके आ गई हूँ। सो दिस इज़ द बुक जो कि है यूनिक पब्लिकेशन का डीएलएड सीईटी प्रवेश परीक्षा का बुक। और ये बहुत ही अच्छा बुक है लिटरली। इस बुक से आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस, जब मैं बोल रही हूँ ना कि साइंस में फंस गए थे, सोशल साइंस में फंस गए थे, तो आई थिंक ये बुक मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। ये बुक में मैं पढ़ के गई थी। यू कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, इफ़ यू कैन सी यू माइट नो दिस। और ये सारी चीज़ें देख रहे हो, अच्छे से इसको टिक कर, मतलब मैं इसको पढ़ के गई थी यार, मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ करा है। और ये बुक बहुत हेल्प करा। और मुझे बीकॉम टीचर्स के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी। इसलिए शायद मैं आज बोल पा रही हूँ कि मेरे 90 आंसर्स एकदम करेक्ट हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक एंड दैट यूट्यूब चैनल। और ऑफ कोर्स ये जो भी है पीआर वगैरह जो आप लोग बोलते हो प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है। मेरे अभी जो यूट्यूब चैनल है, मैंने पिछला वाला चैनल इसलिए डिलीट कर दिया बिकॉज आई थिंक कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे नहीं करना चाहिए कंटिन्यू, विच वाज अ बैड डिसीजन। बट मेरा जो अभी मेरा जो अभी चैनल है मैंने अभी अभी बनाया है, और 3 सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे ही घर वाले हैं। और अभी तक मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, तो ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट अ प्रमोटिंग वीडियो और समथिंग एल्स। इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशन कि हाँ ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हुआ है। और एग्ज़ाम अच्छा गया बहुत। तो मेरी पढ़ाई हुई थी शुरू में डीएलएड एग्ज़ाम के शुरू टाइम में, जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी तब मैं जम के पढ़ी थी। बीच में 4-5 महीना ऐसा हो गया था ना कि कुछ खबर ही नहीं आ रही है, बार बार डमी एडमिट कार्ड आ रहा है, तब मैंने पढ़ा था। बट उसके बाद लिटरली मैं नहीं पढ़ी थी। उसके बाद जब इधर आया था कि नोटिफिकेशन, तो मैं पढ़ना चालू कर दी। मैं दिन रात पढ़ाई 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 पढ़ाई, डीएलएड को लेके सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। और मतलब मेरा एग्ज़ाम 30 को था और मेरे को लग रहा था 26 को ही एग्ज़ाम है ना, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं था। तो मैं 26 समझ की बहुत पढ़ ली, फिर और 4 दिन मिल गया तो मेरे लिए बेनिफिट गया। ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि मेरा 120 में आई थिंक 89 अबव, मतलब मैंने जब वहाँ पे देखा ना कि मेरे कितने आंसर सही हैं, मतलब पूरा, मतलब विदाउट एनी डाउट कितने सही ही सही हैं, तो 89 मेरे सही हैं। और जो तुक्का वाले हैं वो बाकी सारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर तुक्का भी सही गया होगा तो मेरे 100 से ज़्यादा मार्क्स तो आ ही जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को पूरा अच्छे से लग रहा है कि मेरे 100 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 89 मैंने सही करे हैं। और बाकी के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है सिर्फ तुक्का बीसी नहीं भाई, मैं तुक्का ऐसा लगाई हूँ कि हाँ ये हो सकता है, मैं इस पे श्योर हूँ। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, दिमाग मेरे पास जितना भी दिमाग है सारे क्वेश्चंस में लगा दी थी, और मेरे को जो सही लग रहा था मैं वही की। तो मेरे 90 सही हैं, पूरा टोटल सही हैं, और बाकी तुक्का जितने सही हो जाएंगे उतना सही है। और मैं यही टिप दूंगी यार कि अच्छे से पढ़ाई करो। अब बात करें मेरे बुक्स की, तो मैं एक बुक पढ़ी थी शुरू में, उसी को मैं पढ़ के गई थी। और उसके बाद मैंने जब इधर नोटिफिकेशन आया तो एक चैनल ज्वाइन करा था। और आई थिंक ये चैनल मेरे को इतना 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 मदद किया है। मेरे हिंदी में जब मैं क्वेश्चंस देख रही थी एंड आई वाज लाइक ये सही है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ये तो क्वेश्चन थे पर। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्वेश्चन कौन से मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में आता है। तो सबसे पहली बात तो मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ के गई थी, बट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में भी आता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था मतलब ऐसा था ना कि आप हिंदी में पढ़ सकते हो तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में पढ़ो। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना रहता है लैंग्वेज सबसे पहले, लाइक हिंदी और इंग्लिश। तो वैसे आपको क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बुक में, बिकॉज ये जो बुक है वो हिंदी मीडियम वाला है, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में कुछ खास पढ़ाई नहीं होता है डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ के गई थी। तो वहाँ पे जाके आप जब क्वेश्चंस दोगे तो टॉप राइट कॉर्नर में आता है हिंदी, जैसे मेरा था इंग्लिश।
आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश हिंदी। तो आप इंग्लिश में जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हो तो ऊपर इंग्लिश लिखा रहेगा, बट उसको आप क्लिक करोगे तो हिंदी में अगर करोगे, इंग्लिश वाले सेक्शन को छोड़ के, मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस में इंग्लिश को छोड़ के और हिंदी को छोड़ के बाकी जो मैथ्स साइंस रीजनिंग और सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो आप हटा सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश में मेरे को नहीं आ रहे थे, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट मैं जब उसको हिंदी में कर रही थी तो मेरे को लग रहा था अरे ये तो मैं बुक में देखी हूँ, तो करेक्ट। तो ऐसा गया मेरा एग्ज़ाम। और सबसे पहले तो कैमरा का एंगल ठीक कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरा एग्ज़ाम गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब रिज़ल्ट वाले दिन पता चलेगा कैसा गया, सरकारी कॉलेज मिलता है या प्राइवेट से करना है, बट करना तो है इतना पता है। और आगे भी चैनल, मतलब मेरे चैनल पे कुछ कुछ वीडियोस आएंगे, क्योंकि मेरे आगे एक और एग्ज़ाम है, बिहार जीविका का एग्ज़ाम, और इसमें मेरे को मतलब सारी प्रिपरेशन कैसे क्या करूँगी ये मैं इस चैनल पे अच्छे से बताते रहूँगी। इट्स लाइक अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी तक मेरे कोई सब्सक्राइबर है नहीं। और डीएलएड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछना होगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आया, वहाँ से क्या क्वेश्चन आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए आपको बता दूँगी कि ऐसे 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 हुआ। और कुछ भी डाउट है डीएलएड को लेके तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी फॉर श्योर। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर करूँगी। और मेरा आगे वाले एग्ज़ाम्स जो मैं बता रही थी, जीविका है, ऑफ़िस अटेंडेंट है, मतलब ऐसा है कि अब 12th हो गया है तो सारे फॉर्म्स मैंने भर दिए हैं, तो सबके अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। एसएससी का भी एक एग्ज़ाम है, एसएससी सीएचएसएल वाला। तो कैसे क्या कर रही हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे क्या करना है, वो सारी अगर आपको मेरी देखनी है कि हाँ किस फ्लो में जा रही हूँ, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो बिहार जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज वाले, तो उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो या इट्स मी रिया मिश्रा, और यही है जो भी है डीएलएड वाला। और मेरी बात करूँ तो मैंने इससे पहले बीएससी भी करियर एमएस इंस्टीट्यूट जैसे चैनल पे पढ़ाया है, और वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस था, इसलिए मैंने सोचा कि यार अपना एक अलग चैनल बनाती हूँ। और एक था चैनल जो जहाँ पे बहुत अच्छे खासे रीच थे, बट मेरे को डिलीट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द सम इश्यूज़, लाइक मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो मैंने डिलीट कर दिया। बट कोई नहीं, इसको रखेंगे हमेशा के लिए। और जो भी है जैसे है, जो भी है जैसे भी है, पढ़ाई कैसे करती हूँ, मैनेज कैसे करती हूँ, वर्कलोड कैसे है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइफ अपडेट देती रहूँगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।